नमस्कार दोस्तों। तो साथियों, आज की वीडियो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव जीत करके अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आज उसी सीट को लेकर के हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कम मार्जिन से जीत हासिल की है। तो आज इसी के ऊपर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर ये कारण क्या रहा कि इतने कम मार्जिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों जीतते हैं, आखिर क्या वजह रही है। तो साथियों, यदि हम पहले बात करते हैं कि साल के अंदर जो वाराणसी के अंदर जो विकास किया गया, इस विकास के ऊपर हम चर्चा करें तो वाराणसी के अंदर यानी कि 10 साल के अंदर वाराणसी का पूरा कायाकल्प हो गया है। अच्छी अच्छी सड़कें बन चुकी हैं और हाईवे बन चुके हैं। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया और गंगा घाट के ऊपर गंगा घाटों का भी पुनरुद्धार किया गया। तो यहाँ यानी कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होने की वजह से यहाँ पर पर्यटन ज़्यादा बढ़ चुका है, बड़ी दूर दूर से लोग आने लगे हैं। तो जब यहाँ पर्यटन बढ़ा तो पर्यटन बढ़ने के कारण से यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी नए नए उपलब्ध हुए हैं। तो यानी कि इतना काम करने के बावजूद भी फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितने कम वोटों से जीतते हैं, ये बड़ा ही हैरान करने वाला विषय है और सोचने वाला विषय है। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, तो क्या इफेक्ट रहे, क्या कारण रहे, हम इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाराणसी उत्तरी शहरी इलाका। ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। वाराणसी दक्षिणी शहरी इलाका है, ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है। वाराणसी कैंट शहरी इलाका, ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है। रोहनिया ग्रामीण और सेवापुरी ग्रामीण, ये सभी मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और साथियों, जब इन इलाकों के ऊपर हम बात करेंगे तो ये इलाकों पर जो भी यानी कि वोट डाले गए और उन वोटों का जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट देख करके आप चौंक जाएंगे। क्योंकि साथियों, जो भी सरकारी योजनाएं थी वो सारी सरकारी योजनाएं सभी के लिए समान थी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सभी के लिए बराबर सभी को समान योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। और लेकिन इतना समान लाभ प्राप्त होने के बावजूद भी फिर भी यहाँ का यानी कि यदि आप वोटों का रिजल्ट यदि आप देखेंगे तो देख करके आप बड़े हैरान हो जाएंगे और बड़ा चौंक जाएंगे। तो साथियों, पहले हमें एक ही वार्ड के आज हम सिर्फ एक ही वार्ड के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, सिर्फ रैनिया सरैया वार्ड। तो रैनिया सरैया जो वार्ड है, इस वार्ड के अंदर ये भी मुस्लिम बहुल इलाका है। तो इस वार्ड के अंदर क्या हुआ कि यहाँ यानी कि जो पीएम आवास योजना का जो लाभ था, यानी कि 50 से भी ज़्यादा लोगों के यहाँ मकान बनाए गए पीएम आवास योजना के तहत इस वार्ड के अंदर। और इसी वार्ड के अंदर 2500 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बांटे गए और इसी इलाके के अंदर 3000 से ज़्यादा राशन कार्ड बांटे गए, बीपीएल राशन कार्ड बांटे गए। यानी कि सरकार की योजनाओं का यहाँ इतना ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ और इतना काम करने के बावजूद भी, और यदि यहाँ का यदि वोटों का जो असर था यानी कि जो रिजल्ट था वो कुछ और होना चाहिए था, इतना काम होने के बावजूद, इतना विकास होने के बावजूद। लेकिन आप जब इसको सुनेंगे ना, जब अभी आप आंकड़ा आप सुनेंगे तो आप भी सुन करके बड़े हैरान हो जाएंगे कि इतना काम होने के बावजूद भी ये रिजल्ट। तो साथियों, ये जो सरैया जो वार्ड है, इस वार्ड से 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके अंदर यानी कि 517 वोट पड़े थे कुल टोटल। और 517 में से जो कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय थे, उनको 517 में से 507 वोट प्राप्त हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केवल मात्र 8 वोट प्राप्त हुए 517 में से। ये कितनी हैरान करने वाली थी। यानी कि जो सरकार की सुविधाएं थी वो सरकारी सुविधाएं सभी के लिए समान प्राप्त हुई, विकास सभी के लिए समान प्राप्त हुआ, और लेकिन वोटों का अंतर इतना कि कांग्रेस को 507 वोट 517 में से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मात्र 8। कितना हैरान करने वाला विषय है साथियों ये। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि क्या कारण रहा है जो इतना वोटों का जो जीत का जो अंतर इतना कम रहा, तो वो क्या कारण रहा। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी मुस्लिम वोट थे, क्योंकि जो भी मुस्लिम बहुल इलाका था उसी के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत कम वोट प्राप्त हुए हैं। तो यानी कहने का मतलब यही था कि जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ डले। तो यही कारण रहा। तो सिर्फ इसी कारण से ही यहाँ जीत का अंतर इतना कम रहा 2019 से मुकाबले
यानी कि 2024 में। तो साथियों, आप अपनी राय क्या रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आखिर क्या कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने कम वोटों से यहाँ से क्यों जीते, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।